So, microorganisms, friends and foe, chapter second, class 8, science. We are discussing the important points through the PowerPoint. So one by one, you have to read. Any one student can read first point and microorganism slide. First point, who will read? Microorganisms Ma'am, can I? are small organisms which cannot be seen Abhinav. with the unaided eyes. They can be seen only with the magnifying glass or microscope. What is the meaning of this, Abhinav? मीन्स फर्स्ट लाइन का जो लाइन जो बच्चा पढ़ेगा उसको उस लाइन का मीनिंग भी बताना पड़ेगा. मैम इट मीन्स मैम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही छोटे और ऑर्गेनिज्म होते हैं. हम उनको अननेटेड आईज से नहीं देख सकते. हम उनको बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास और instrument के माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाएंगे. हाँ. सेकंड पॉइंट रीड करो. मैम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. इसका मीनिंग क्या होगा? मैम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन सेल भी हो सकते हैं और काफी सारे सेल से भी मिलके हो सकते हैं. वेरी गुड. नीचे जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं आपको कितने सेल्स के दिख रहे हैं वो? मैम, माइक्रोस्कोप के हेल्प से. मैम, ये तो मल्टीसेलुलर है. मल्टी सेलुलर है? श्योर? मल्टी ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं या एक ही बैक्टीरिया है? मैम, एक ही है. एक ही है. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. मैम यूनिसेलुलर है. ये इनके टिश्यूज हैं. मतलब यूनिसेलुलर है, बस कॉलोनी ग्रो हो रही है. कॉलोनी बोलते हैं इसको, कॉलोनी. जब बहुत सारे एक साथ एसोसिएटेड होकर ग्रो करते हैं. पर होते कैसे हैं बैक्टीरिया? यूनी सेलुलर. होते हैं. ठीक है. और यहाँ पर कुछ हमें, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये बैक्टीरिया तो नहीं है. लास्ट में ये प्रोटोजोआ है. ये क्या है? क्योंकि इनमें पिगमेंट्स दिख रहे हैं हमें ग्रीन कलर के और वाटर के अंदर दिख रहे हैं हमें ये बैक्टीरिया. इनमें से कौन कौन सा है? फर्स्ट वाला बैक्टीरिया है, सेकंड वाले बैक्टीरियाज हैं, थर्ड वाले क्या है? मैम, फंगी. फंगी. यीस्ट फंगी है ये. क्या है? यीस्ट. यूनिसेलुलर जो होती है. यीस्ट फंगी. और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी बैक्टीरिया है. नेक्स्ट यीस्ट. मैम, वो फंगी. नेक्स्ट फंगी. नेक्स्ट बैक्टीरिया. नेक्स्ट फंगाई. नेक्स्ट फंगी और नेक्स्ट प्रोटोजोआ. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, पर वो पूरे पॉइंट्स नहीं हुए. आरव ने बोला कि यूनिसेलुलर हो गया और ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कोई सिंगल सेल के होते हैं जैसे बैक्टीरिया, कुछ मल्टी सेल के भी हो सकते हैं, पर इस वाली स्लाइड में सारे ही सिंगल सेल ही दिखा रखे हैं. अभी थर्ड पॉइंट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट स्टूडेंट. एनी अदर स्टूडेंट विल रीड एंड मेक अंडरस्टैंड अदर बाय एक्सप्लेनिंग. यस, रीड. थर्ड Microorganisms may exist alone or in colonies. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अकेले भी रह सकते हैं और वो कॉलोनीज में भी रह सकते हैं. हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले रहते भी हैं हमें मतलब. दिखाई दे सकते हैं और यहाँ पे भी स्लाइड में हमें किस में दिख रहे हैं? कॉलोनीज में शो हो रहे हैं. फोर्थ पॉइंट, हु विल रीड फोर्थ पॉइंट? रीड इट एंड एक्सप्लेन. The microorganisms are found in all kinds of environments like ice, cold climate, hot springs, deserts, marshy lands, etc. Inside the bodies of other organisms. मैम मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में हो सकते हैं. मैम लाइक आइस क्लाइमेट में भी हो सकते हैं वे, और मैम हॉट स्प्रिंग में भी मिल सकते हैं, डेजर्ट में मिल सकते हैं, और मैम ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में भी हो सकते हैं.
तो इस पॉइंट का क्या मीनिंग हुआ? सारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी आइस के एरिया में हो, चाहे वो हॉट एरिया में हो, चाहे वो डेजर्ट में हो, चाहे वो दलदल वाले इलाके में हो, मार्शी एरिया में, जहाँ पानी के अंदर घुसते जाता है कोई भी जो भी हो, और वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी स्किन पे अगर हम हैंड्स साबुन से नहीं धोए तो हमारे हैंड्स पे भी होते हैं। और अगर हम खाना अच्छा खाना नहीं खाए, मान लो हमने ऐसे ही रखा हुआ खाना खा लिया और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, हमने खा लिया स्वाद में, बट हमारी बॉडी के कहाँ चले गए? अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं अगर हम केयरफुल नहीं होते तो, फिर हम बीमार हो जाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हु विल रीड दिस स्लाइड? एनी अदर स्टूडेंट कैन रीड, जिन्होंने पढ़ लिया है उनके अलावा। वंशिका, अनमोल, चंचल, you can read. Whole slide you have to read and explain. Ma'am, can I? Yes, read it. So where do microorganisms live? This question is asking that microorganisms रहते कहाँ हैं? Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. Microorganisms single-celled भी हो सकते हैं. Single-celled microorganisms होते हैं बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, और मल्टीसेल्यूलर होते हैं एल्गी और फंजाई. मींस सिंगल सेल्ड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं और कुछ होते हैं मल्टी सेल, और दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड. ये सारे क्लाइमेट में रह सकते हैं, ठंड से लेके गर्मी तक, डेजर्ट्स रेगिस्तान, रेतीले रेगिस्तान से लेकर मार्शीलैंड मीन्स जहां पर पानी हो वहां पर भी रह सकते हैं ये. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. वो एनिमल्स की बॉडीज में मिल सकते हैं और हमारी बॉडीज में मिल सकते हैं. सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी रहते हैं, जैसे कि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी रहते हैं, और जो जिस पे वो रह रहे हैं होस्ट पर वो आराम से रहता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक और कुछ अमीबा. फ्रीली रहते हैं, यानी उनको होस्ट की जरूरत नहीं है, वो फ्रीली मिट्टी में यस मिल मैम. सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। मैम लाइक राइजोबियम. यस, राइजोबियम तो फिर भी माइक्रो हम कह सकते हैं कि रूट्स में रह रहा है, तो उसको फिर भी एल्गी. वो होस्ट नहीं है प्लांट उसके लिए, बट उसका लिविंग प्लेस है। बट होस्ट के टर्म्स यस में मैम. अगर बात करें तो डिजीज करने वाले, जैसे कोई स्पेशली वायरस. डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो होस्ट उनको रिक्वायर होगा। फ्रीली जब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली रहते हैं, तो वो सिर्फ मिट्टी में मिलेंगे या सिर्फ पानी में मिलेंगे, जैसे अभी हमने देखा प्रोटोजोआ के वो पॉन्ड में मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे बैक्टीरियाज जो कि रूट से एसोसिएटेड ना हो, बस सॉइल में मिलते हैं, क्योंकि सॉइल तो वैसे भी फुल होता है बैक्टीरिया से और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो किसी और ऑर्गेनिज्म से टच में नहीं है वो, बट वो फ्रीली रह रहा है, तो उसे बोलते हैं फ्रीली। ठीक है। यस मैम. Microorganisms like amoeba can live alone, while fungi and bacteria may live in colonies. अमीबा एक ऐसा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अकेला रह सकता है, जबकि फंजाई और बैक्टीरिया को वो कॉलोनीज में रहते हैं बस. ठीक है, मतलब एक साथ बहुत सारे रहते हैं. और एक साथ बहुत सारे बंच में रहते हैं, इसलिए उनको कॉलोनीज बोल देते हैं। और अमीबा फ्रीली रहता है, अपना सीडोपोडिया से मूव करता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। और अमीबा एक तरह का क्या है, कौन सी कैटेगरी का माइक्रोब है अमीबा? मैम प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ। और अदिति, यहाँ पर स्लाइड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दिखा रखा है? स्लाइड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लेस दिखा रखा है रहने का? कर्ड दिखा रखा है, कर्ड।
अदिति शर्मा। यस मैम। तो कर्ड में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? मैम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। और क्या दिखा रखा है आपको ऊपर वाले इमेज में? रूट्स दिखा रखे हैं, और रूट्स में बहुत सारे राइजोबियम नोड्यूल टाइप। तो राइजोबियम भी ma'am. एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया। और ऊपर एक इंसेक्ट दिखा रखा है, और इंसेक्ट की बॉडी में भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड कौन पढ़ेगा? एनीवन जिसकी टर्न नहीं आई वो पढ़ सकता है। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो। मैम कहना है। जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है मैम वो कहना है। पढ़े। मैम कहना है। बेटा जिसने नहीं पढ़ा है वो मैम पढ़ेगा। कहना है। अदिति, अदिति रीड। Types of microorganism. There are 4 main type of microorganism. यहाँ पर 4 तरह के अलग अलग माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं. They are bacteria, fungi, algae कौन and से चार हैं? protozoa. बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ। और नेक्स्ट? Viruses are also considered as microorganism. वायरस को भी माइक्रोऑर्गेनिज्म में ही कंसिडर किया जाता है, उनमें ही गिनते हैं. ठीक है, वायरस को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो डिफरेंट होता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, वो होस्ट में ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं पर वायरसेस। एल्गी और क्लेमाइडोमोनास, यहाँ एक एक एग्जांपल दे रखे हैं, दो एल्गी के 2 एग्जांपल क्या है? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। फंगी के 2 एग्जांपल क्या है? ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम। प्रोटोजोआ के 2 एग्जांपल क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है। अब सक्षम, यू कैन रीड द रूट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ इंजेक्शन इनहेलेशन। ये आपको फ्लो चार्ट क्या शो कर रहा है? सक्षम, What, ma'am? what is this flow chart explaining you? Is it explaining something? The flow chart. Yes, ma'am. What is it explaining? संडे का Yes. The routes by which the organism can enter. What are those routes? 3 routes. Ingestion means eating. If we eat some infected particle, we can get virus. If it is virally infected, bacterial, fungal, protozoal, okay, and viruses. बस तो यहाँ पर वायरस का स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है. यू आर एबल टू सी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट 4 पॉइंट्स सक्षम यू विल एक्सप्लेन. फर्स्ट 4 पॉइंट्स. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि आपके 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं. एक क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर जिसमें यू हैव टू राइट 10 पॉइंट्स ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एक्सप्लेन सक्षम first 4 points. Ma'am, Saksham is not connected to the audio. Okay. Why but? तो चंचल, अनुभव, anyone can explain? Ma'am, what we have to explain? Ma'am, first 4 points. 4 point, yes. Your voice is not. Ma'am, can I read? Can I explain?
हाँ, कोई भी एक बच्चा समझा सकता है। चंचल, एक्सप्लेन फर्स्ट 4 पॉइंट्स बेटा। Okay, ma'am. Some microorganisms cause diseases in plants and animals. कुछ microorganisms plants और animals में भी बीमारियां करते हैं. That disease causing microorganisms are called pathogens. जो microorganisms होते हैं उनको pathogens बोलते हैं. वेरी गुड, ठीक है। Some तो जो ऑर्गेनिज्म second size बीमारी some करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। सेकंड पॉइंट स्वाति बताएगी। Some microbes don't include substance Ma'am, your use voice is not coming. एंड Ma'am, your voice is not coming. थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं है स्वाति, थोड़ा जोर से बोलना है बेटा। some microbes don't include substance and produce two substance and make the food poisonous. Food poisoning causes illness and even death. मीनिंग कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो फूड सब्सटेंस पे प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे बॉडी में फूड पॉइजन कर देते हैं, और जिस वजह से हम बीमार हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट अभी आया तब नहीं। तो अब 5th पॉइंट है डिजीज कॉजिंग। 3rd पॉइंट तक हमने समझ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि हार्मफुल इफेक्ट्स पे लिखो, तो हार्मफुल इफेक्ट्स में मैंने आपको कहा था कि 3 पॉइंट्स दो, पर आपने क्या किया, डिजीज वाले ही पॉइंट्स लिख दिए बार बार। तो ऐसे जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें डिफरेंट पॉइंट चाहिए होते हैं। तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एक तो पैथोजन वाला तो एक बात में हो जाता है कि डिजीज कॉजिंग वालों को हम पैथोजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाता है फूड पॉइजनिंग करना, और तीसरा पॉइंट हो सकता है कि वो मटेरियल्स भी खराब करते हैं, क्लोथिंग, लेदर्स, वुड, इनको भी खराब करते हैं। और 4th पॉइंट अगर कोई बोले प्लांट्स में भी डिजीजेस करते हैं, तो प्लांट डिजीजेस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और 5th क्या है? डिजीज कॉजिंग को स्पेशली बता रखा है, तो 5th को सुहानी पड़ेगी। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, हमारे अंदर कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करते हैं? सुहानी रीड करो। Yes, ma'am. Ma'am, disease causing microorganisms enters our body through air, water, food, contact और insects. जो disease causing microorganisms होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं किस एयर, वाटर और फूड के थ्रू करते हैं, और insects. These Yes, ma'am. These microorganisms are called pathogens. इन्हीं microorganisms को हम pathogens कहते हैं। पैथोजेंस जी बोलेंगे, पैथोजेंस। Yes, ma'am. Pathogens. Disease which can spread from an infected person to a healthy person are called communicable diseases. वो बीमारी वो disease जो infected person से healthy person में आ जाती है, उसे हम communicable disease तो कहते हैं। हमने जो कीवर्ड्स लिखे हैं बेटा, वो कीवर्ड्स थोड़े लेंदी हैं क्योंकि मैंने ही लिखवाए हैं डिटेल में, मुझे पता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको शॉर्ट नहीं कर सकते, आप उनको शॉर्ट करके अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब कम्युनिकेबल डिजीज हो, एंटीबायोटिक्स हो, कोई भी बड़ा कीवर्ड हो आपका, आपने यहाँ पे भी तो कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ा है पावर पॉइंट में, आपको पता है कि इसकी ये डेफिनेशन है कि डिजीज जो स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी को, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल दे दो, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, पावर पॉइंट आपके पास है ही। एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल्स पढ़ो। कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी एग्जाम्पल। Yes, ma'am. और एग्जाम्पल जो उनको लेकर आते हैं, इन बैक्टीरियाज को, इन वायरसेस को जो लेकर आते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल है? हाउस फ्लाई, Ma'am, female Anopheles mosquito, malaria. Female Aedes mosquito, dengue fever. मॉस्किटो डेंगू फीवर। फीमेल एडीज डेंगू फीवर फैलाती है, और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या फैलाता है? Ma'am, malaria. मलेरिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो
एडीज मस्कीटो और फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो दोनों ब्लड सक कर रहे हैं और इनसे क्या हो जाता है, अगर इन्होंने ऐसे पर्सन का ब्लड सक किया है जिसको ऑलरेडी मलेरिया है तो अपने ये ब्लड अपने माउथ में लेंगे, इनकी बॉडी में कुछ लाइफ साइकिल चलेगी, जैसा कि आप देख भी रहे हो नीचे इमेज लाइफ साइकिल की है कि मॉस्किटो ने पहले ह्यूमन को ऐसे ह्यूमन को सक किया है ब्लड, जिसमें ऑलरेडी जिसके लीवर में क्या हो रहा है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड वो है प्लाज्मोडियम, देख रहे हो आप लीवर में ऑलरेडी इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम है, कैन यू सी। और Yes, ma'am. यहाँ पर ये मॉस्किटो क्या कर रहा है, ब्लड सक कर रहा है, तो ये अपने माउथ से भी इसको क्या दे रहा है, एरो कहाँ की तरफ है, एरो अंदर की तरफ है, यानी ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, किसी ह्यूमन से ये ब्लड लाया है और उसके अंदर स्पोरोजोइट नाम का स्टेज है, स्पोर्स हैं प्लाज्मोडियम के, और वो किस में गए हैं, लीवर में गए हैं, लीवर में उसने अपने आप का नंबर बढ़ाया है, रेप्लिकेशन करी है ब्लड में, फिर ब्लड में आ गए हैं, ब्लड में आ गए तो दोबारा से एक मॉस्किटो ने उसके स्टेज को उठा लिया, जब उसने दोबारा से एक मॉस्किटो ने उस स्टेज को उठा लिया तो अब वो वापस मॉस्किटो के लाइफ स्टमक में भी सेल्स बना रहे हैं, मॉस्किटो के स्टमक में सेल्स बना के वापस कौन से सेल्स बना दिए, स्पोरोजोइट, जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं से ही खत्म हो गई, स्पोरोजोइट से ही इसने अंदर भेजा था ऑर्गेनिज्म और स्पोरोजोइट इसके माउथ में बन चुका है अब जब ये दूसरा ह्यूमन, इस तरफ दूसरा ह्यूमन खड़ा है तो इस ह्यूमन से शुरू हुआ नंबर 1 से और नंबर 2 में वो अब भेज देगा इसे मस्कीटो, तो ऐसे वो एक इन्फेक्टेड ऑर्गेन ह्यूमन से दूसरे में भेज सकता है, क्लियर। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यस मैम। प्लांट के भी डिजीजेस करते हैं, आप देख रहे हो सिट्रस कैंकर, नींबू में बैक्टीरिया ने वो कर रखा है और मेज के प्लांट में भी इंफेक्शन कर रखा है, ऐसे टेबल आपकी Yes, बुक में दिए हुए हैं, ऐसे टेबल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसमें वायरसेस की बीमारियां दी हुई हैं, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी तक वायरस की बीमारी है, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, ये किसकी है, बैक्टीरिया की, और लास्ट में मलेरिया प्रोटोजोआ का, और वो किस चीज से फैलती है वो भी दिखा रखा है, ये टेबल आपको मैंने कॉपी में भी बनवाए हैं, नीचे प्लांट की बीमारियां दिखा रखी हैं कि एक बैक्टीरिया के बीमारी दिखाई है, एक फंगस की दिखाई है और बाकी वायरसेस। फूड प्रिजर्वेशन भी हमने सीखा है कि फूड स्पॉइल हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब कर देते हैं, क्योंकि अगर हम उसे फ्रिज में नहीं रखें और अगर उसे टाइमली नहीं कंज्यूम करें तो जो एयर में बैक्टीरियाज हैं वो उसके ऊपर आकर उसके अंदर आकर उसे इन्फेक्शन कर देते हैं, बैड स्मेल, बैड टेस्ट हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड कैन बी प्रिजर्व, फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाकर फूड को बचाया जा सकता है अलग अलग मेथड से। केमिकल मेथड है हमारे पास जिसमें हम नमक वगैरह, मीठा, ज्यादा चीनी, ये सब डाल सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, उसको सॉल्टिंग कर सकते हैं, उसकी शुगरिंग कर सकते हैं उसकी, और कुछ ऐसे केमिकल्स डाल सकते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स। क्लियर, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो कॉमन सॉल्ट डाल दिया, जैसे अचार वगैरह, ये सब क्या है, पिकल्स, ये सब एक प्रिजर्वेशन का मेथड ही है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है इससे। क्लियर। बाय यूजिंग शुगर को हम जैम जेलीज क्यों बनाते हैं, वो भी हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है। जैम हमारे प्रिजर्व रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हम जैम ब्रेड में यूज करते हैं, टोस्ट में, तो वो प्रिजर्व रहते हैं। यस मैम। नेक्स्ट और Yes, कौन सा मेथड है प्रिजर्वेशन का, व्हाट इज द अदर मेथड? बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर डालकर भी हम अचार में मैम तेल डूबा हुआ डालते हैं, तो वो इसीलिए डालते हैं ऑयल ताकि वो प्रिजर्व रहे। विनेगर डालते हैं, विनेगर भी उसको एसिड है एक तरह का, तो वो भी पीएच कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब धूप में रख देना किसी वो मटेरियल्स को,
तो वो भी क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। और हीट कर देना, मान लो हमने फ्रिज में से कोई चीज निकाल कर रखी है, हमारा कोई फेवरेट चीज था तो रात को थोड़ी बच गई तो हमने रख दी फ्रिज में ढक कर, बट फिर जब हमें सुबह खानी है तो हम उसे डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पहले लाएंगे, थोड़ी देर उसे किचन में रख देंगे, उसके बाद फिर हॉट भी करेंगे उसे, मतलब उसे बड़े पैन में डालकर गर्म करेंगे अच्छे से। तो यानी हीटिंग, इसको क्या कहेंगे, हीटिंग। और फिर उसे खाएंगे जब वो ठंडी हो जाएगी। और कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब हम कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब फ्रीज में रख देंगे जब चीजों को, ठीक है। तो हीटिंग भी किल करता है फूड आइटम्स में से माइक्रोब्स, और कूलिंग क्या करता है, कूलिंग किल कर देता है, कुछ को तो किल कर देता है, कुछ ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करते, पर कुछ क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं, इसीलिए हमें दोबारा से गर्म करना पड़ रहा है। हमने फ्रिज में रखा तो सिर्फ स्टॉप हो रही है ग्रोथ, मतलब रुक जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उन्हें शॉक लग गया है, ठंड का शॉक लग गया है फ्रीज का, तो इस वजह से वो रुक गए अपनी जगह पर। बट जब हम वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे तो वो ग्रो होने लगेंगे, तो हमें हीट किल करना पड़ेगा, हीट करके किल करना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पैस्चराइजेशन की बात Yes, करी, ma'am. Yes, ma'am. हीटिंग मिल्क 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, बहुत ही कम टाइम के लिए 70 डिग्री पर मिल्क को लाया जाता है और उससे ग्रोथ रुक जाती है माइक्रोब की। इससे डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। यहाँ आप देख रहे हो नीचे फूड आइटम्स को कैसे प्रिजर्व किया गया है। नाइट्रोजन साइकिल इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नाइट्रोजन साइकिल को बनाओ, प्रैक्टिस करो, बिकॉज डायग्राम क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं एग्रीकल्चर से और माइक्रोब से, तो एक्टिविटी का कोई सा डायग्राम, तो यू हैव टू मीन्स लर्न नाइट्रोजन